So hello, good morning students, this is Mantu Roy, the present teacher of KLME High School, Jorhat, Assam and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए. उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है. तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं. लेट्स स्टार्ट. सो आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरम समझाऊंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो थ्योरम 8.9 पेज नंबर 148 में है. नया बुक में क्या है पता नहीं है, लेकिन थ्योरम 8.9 मैं आज एक्सप्लेन करूंगा. सो बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन आपको हाईलाइट होगा स्क्रीन पे. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle. Line segment joining का मतलब है the line segment joining the midpoint of a triangle of two sides is parallel to the third side. इसका मतलब है एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है, सबको पता है. अगर मैं दो साइड का मिड पॉइंट निकाल के उसको अगर दो मिड पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करूंगा, तो वो मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगा वो लाइन 3 नंबर लाइन जो बच गया उसका पैरेलल है. और एक चीज यानी है 3 नंबर लाइन जिसका पैरेलल है उसका आधा है, हाफ ऑफ द थर्ड लाइन. दैट मींस अ ट्रायंगल इज गिवन and if the midpoint of two sides are joined, you will get one more line, and that line is parallel to the third line, and that line is also half of the third line. ठीक है, तो मैं करता हूं. ABC एक ट्रायंगल है जिसका A का मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट ले लेता हूं D, और AC का मिड पॉइंट लेता हूं ABCD E ले लेता हूं. उसके बाद लाइन ड्रॉ किया. ABC एक पैरेलल सॉरी ABC एक ट्रायंगल है जिसका AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट है E. मुझे प्रूव करना पड़ेगा DE जो है वो BC का पैरेलल है और DE जो है वो BC का आधा है. तो मैं लिखता हूं लेट, इसको पहले सॉल्यूशन लिख लेना. ABC is a triangle B and C are the two midpoints. The two midpoints on AB and AC respectively. To show that मैं प्रूव करूंगा DE parallel BC, DE is equal to half of BC. half of BC वाला पार्ट मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन करना पड़ेगा. सो इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. देखो ये वाला लाइन को प्रूव करने का कुछ भी इसमें तरीका नहीं है, ना तो ट्रायंगल है ना कंग्रुएंसी है, कुछ नहीं है. तो ए वाला लाइन अगर ए वाला लाइन का पैरेलल है तो मुझे यहां में एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, DE को ऐसे एक्सटेंडेड करूंगा. ओके, कंस्ट्रक्शन में है DE extended and throw C. अभी क्या करूंगा, ये जो C पॉइंट है ना, C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो लाइन BD का पैरेलल होगा, जो लाइन BD का क्या होगा, पैरेलल होगा. तो C से एक लाइन ड्रॉ करता हूं
जो BD का क्या होगा, पैरेलल होगा। एंड C से जो लाइन ड्रॉ किया वो एक्सटेंडेड D को, बढ़ा हुआ D को कोई पॉइंट में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को मैं लेता हूं F। D extended and through C a line is drawn which intersects extended which intersect extended DE at F and CF parallel DE। ठीक है, अभी देखो मुझे प्रूव करना है ए वाला लाइन पैरेलल है, या तो एक पूरा वाला लाइन पैरेलल है। अगर मैं प्रूव कर दूंगा ए जो मिला मुझे डी बी सी एफ, अगर मैं प्रूव कर दूंगा एक पूरी एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं प्रूव कर दूंगा एक पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, ए वाला लाइन पैरेलल होगा। चलो कैसे होता है देखता हूं। मुझे एक चीज प्रूव करना है दिस वन पैरेलल। तो मुझे प्रूव करना होगा, देखो ए वाला लाइन पैरेलल में ऑलरेडी पैरेलल प्रूव किया। अगर मैं प्रूव कर दूंगा ए वाला लाइन इक्वल है, तो देखो दो साइड पैरेलल हो जाएगा और वो ही दो साइड इक्वल भी हो जाएगा। अगर दो साइड पैरेलल होगा और वो ही दो साइड इक्वल होगा, तो मैं बोल सकूंगा एक पूरा वाला क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे पहले इस ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल। इसको क्यों लेना पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा। देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CADECFE, अगर मैं दिखा सकता हूं ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल है, तो ए हो गया मिड पॉइंट। अगर ए मिड पॉइंट है तो ए वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए वाला साइड इक्वल है और ए वाला साइड इक्वल है, मैं बोल सकता हूं ए वाला साइड भी इक्वल होगा। अगर दिस साइड इक्वल मैं प्रूफ दिखा दूंगा और इसका पैरेलल ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं पूरा एक पैरेलल है। सो मुझे ए वाला साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो ट्रायंगल ADE एंड CFE में क्या क्या इक्वल है, पहले देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो AEB is equal to AED is equal to CEF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अभी देखो इसके साथ ए पैरेलल मैंने दिखाया था, अगर इसके साथ ए पैरेलल है तो ये तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। अगर ए स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो पूरा लाइन और ए पूरा लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। सो अगर ए वाला लाइन पैरेलल है, तो पूरा लाइन अगर पैरेलल है तो ए हो गया क्या, दिस वन इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, मैं बोल सकता हूं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल बी से नहीं DAE तक लेता हूं, DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन है BD, इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, BD पैरेलल CF। Therefore अगर BD CF का पैरेलल है तो BA भी CF का क्या होगा, पैरेलल होगा। BA भी CF का पैरेलल होगा और AC हो गया ट्रांसवर्सल, AC हो गया ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रायंगल का देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है, ए वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। और देखो
दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, क्यों है? ये मिड पॉइंट था इस ट्रायंगल का, इस साइड का ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का आधा साइड इस ट्रायंगल में चला गया और आधा साइड इस ट्रायंगल में चला गया, देयरफॉर AE is equal to CE. Why? E मिड पॉइंट, E मैं लिख देता हूँ, E मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट ऑफ, तो दो ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल है और उसका एंगल का नीचे लगा हुआ साइड भी इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ दो ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस, देयरफॉर ट्रायंगल ADE congruence to triangle ADE। AD देखो A साइड जो है वो इसका इक्वल है, मतलब AE के जगह CE आएगा। दिस एंगल इक्वल, एंगल मिलान से होगा, A के जगह आएगा C, A C का इक्वल है, तो A के जगह आएगा C, E के जगह आएगा E, E का इक्वल है, E के जगह आएगा E, तो D के जगह आएगा क्या? D की जगह आएगा F by S, सॉरी AS, एंगल ASA। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, मैं बोल सकता हूँ AD एंड CF आर इक्वल। देखो AD के जगह CF आर इक्वल बाय CPCT, AD is equal to CF by CPCT, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, अभी देखो A वाला पार्ट और A वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली DE is equal to EF भी होगा, DE is equal to EF, DE is equal to EF भी होगा, AB by CPCT है। नाउ देखो BD पैरेलल नहीं चाहिए रुको, नाउ यू सी AD is equal to, ये जो AD है वो BD का इक्वल है, AD is equal to BD। रीजन क्या है? AD is equal to BD, रीजन है, इसको देता हूँ नंबर 1, इसको देता हूँ नंबर 2। AD BD का इक्वल है because D is the midpoint of BD, therefore D is the midpoint of BD, इसको देता हूँ नंबर 3। This one equal to this one, ठीक है, this one is equal to this one, okay। देखो this one equal to this one, A इसका इक्वल है, A फिर से इसका इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है और दोनों पैरेलल है, यू कैन से दैट पैरेलल मैंने पहले ही लिखा था कंस्ट्रक्शन में, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3, 1 में क्या है देखो AD is equal to CF, AD is equal to CF, और 3 में क्या है AD is equal to BD, AD is equal to BD, that means BD is equal to CF, BD is equal to CF। तो BD CF का इक्वल हो गया और BD CF का पैरेलल ऑलरेडी मैंने लिखा था, therefore BD is equal to CF and BD parallel to CF, BD is equal to CF, BD parallel to CF by construction, में मुझे मिला था BD CF का पैरेलल है, BD is equal to CF और BD parallel to CF, therefore BCFD is a parallelogram। ये हो गया है क्या? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बोल सकता हूँ दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल, देयरफॉर DF पैरेलल BC, देयरफॉर DF का एक छोटा सा पार्ट क्या है DE, दोनों एक ही जैसा स्ट्रेटली जा रहा है। अगर DF पैरेलल है तो DE भी, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अभी देखो मुझे प्रूव करना है A इसका आधा है, A इसका क्या है? आधा है। अभी देखो DE पैरेलल BC, अभी देखो एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें देखो नंबर 3 इसमें है, बाद में लिखाऊंगा।
DF equal to BC, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram equal, मुझे प्रूव करना है एक आधा इसका आधा है, DF BC का इक्वल है, तो देखो DE is equal to BC, DF हो गया BC का इक्वल, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसे मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, DE और EF इक्वल है, DE और EF इक्वल है, DE और EF एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, अगर A वाला पार्ट का इक्वल है तो A वाला पार्ट पूरा पार्ट का आधा होगा, होना ही पड़ेगा। दिस टू पार्ट्स इक्वल, दोनों पार्ट इक्वल है, अगर मिड पॉइंट है तो ही तो दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो A वाला पार्ट पूरा पार्ट का क्या होगा, आधा होगा। therefore half DF is equal to half BC। half DF का जगह मैं लिख सकता हूँ DE is equal to half BC, because from 3 नहीं था, 2 था, from 2 में क्या था, from 2 में था DE is equal to EF। अगर DE EF का इक्वल है तो DE DF का आधा होगा। सो प्रूफ हो गया, DE is equal to half BC मैंने प्रूफ कर दिया, और DE पैरेलल टू BC प्रूफ। नाउ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, फिगर दिया हुआ है ABCD, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, दिखाई दे रहा है। Where PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA। एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD, उसका 4 साइड है AB, BC, CD and DA, 4 साइड का 4 मिड पॉइंट है PQRS, and AC is the diagonal। show that SR parallel AC, मुझे शो करना है SR parallel AC, and SR is equal to half of AC, नंबर 1। सेकेंड वन मुझे प्रूव करना है PQ is equal to SR, ओके, ये भी प्रूव करना है। थर्ड वन मुझे प्रूव करना है PQRS is a parallelogram, ओके। चलो फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिस क्वाड्रिलेटरल में AB में P मिड पॉइंट है, BC में Q मिड पॉइंट है, CD में R मिड पॉइंट है, DA में S मिड पॉइंट है। सो मुझे प्रूव करना है, और इसका AC डायगोनल है, सो मुझे प्रूव करना है नंबर 1 SR पैरेलल AC, SR जो है वो AC का पैरेलल है, मुझे प्रूव करना है, और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC मुझे प्रूव करना है। सो जो दिया हुआ है वो मैं नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। देखो S और R ये दोनों मिलकर एक लाइन हुआ है, जो लाइन इसका पैरेलल है मुझे प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करूंगा, देखो मैं SR अगर इस दोनों पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट किया SR में, तो इस पॉइंट का A हो गया एक लाइन, और इस पॉइंट का A हो गया ये लाइन, और दोनों लाइन का जो डायगोनल है वो ऐसे आ रहा है, सो A हो गया एक ट्रायंगल, A हो गया एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में देखो R मिड पॉइंट है इस साइड का, S मिड पॉइंट है इस साइड का, तो A वाला इसका क्या होगा, पैरेलल होगा ही पड़ेगा। किस लिए होना पड़ेगा, द मिड पॉइंट जॉइनिंग of two sides of a triangle is parallel to the third side। मैं ऑलरेडी लास्ट सम में प्रूव किया, पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ACD में जाता हूं, ACD, S and R are the two midpoints, of AD and DC respectively, ओके। जो AD है उसका मिड पॉइंट है S, जो DC है उसका मिड पॉइंट है R। इसको ज्वाइन किया, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन किया तो थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होना पड़ेगा। देयरफॉर
एस आर पैरेलल ए सी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होना ही पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरी, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट थ्योरम में एक ट्राइंगल का अगर दो मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगा वो मिड पॉइंट थर्ड पार्ट का पैरेलल होगा और थर्ड पार्ट का आधा होना ही पड़ेगा। नंबर 2 दिया हुआ देखो, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, नंबर 1 प्रूफ हो गया, इसको नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली मुझे प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर प्रूफ करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर प्रूफ करना है। एक काम करता हूँ, इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ। रीजन है देखो, सिमिलरली पी एंड क्यू आर the midpoint of P and Q are the midpoint of AB and BC respectively of triangle, कौन सा वाला ट्राइंगल, ABC, of triangle ABC। ABC में देखो, ABC में जिसका अंदर मुझे PQ मिल रहा है, ABC में A का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q, जिसको मैंने ज्वाइन किया। तो इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों मिड पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन है तो दिस लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा और A लाइन इस लाइन का आधा होगा। देयरफॉर इसका नेक्स्ट लाइन होगा, देयरफॉर PQ is equal to half of AC, पैरेलल AC लिखता हूँ, उसमें पैरेलल लिखा था पहले। PQ is equal to PQ पैरेलल AC and PQ is equal to half of AC। इसको देता हूँ नंबर 3, इसको देता हूँ नंबर मिड पॉइंट थ्योरी ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट थ्योरी ऑफ ट्राइंगल, खुद लिख लेना मिड पॉइंट थ्योरी, THEORY, स्पेलिंग में बार बार गलती होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरी, अभी देखो ए पार्ट इसका आधा है, ए पार्ट भी इसका आधा है, ए पार्ट इसका आधा है और ए पार्ट भी इसका आधा है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। 2 and 4 SR is equal to PQ, SR is equal to PQ प्रूव करना था, एक ही बात है, PQ equal to SR। ठीक है, अभी मुझे प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, होना ही पड़ेगा। देखो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओके, फ्रॉम, इसको मैं देता हूं फ्रॉम 1 and 3। 1 में क्या था, दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल, और 3 में था दिस साइड पैरेलल। अगर ए इसका पैरेलल है, ए भी इसका पैरेलल होगा, तो दोनों पैरेलल होगा। देयरफॉर SR पैरेलल PQ। इसको देता हूं 6। अभी देखो PQ इसका इक्वल है, PQ इसका पैरेलल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स अगर इक्वल रहेगा और अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल रहेगा, then we can say that this is a parallelogram। Therefore from 5 and 6 SPQR is a parallelogram short form। So हो गया, आज बहुत दिनों का बाद क्लास 9 का एक्सप्लेन करके अच्छा लगा। सो वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।